हेलो एवरीवन, आई नमित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लीडरशिप थ्योरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ट्रेट अप्रोच ऑलरेडी कर लिया है। ट्रेट अप्रोच का ये कहना था, लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जन्म से ही पैदा होती हैं, और अगर आपके अंदर वो जन्म से ही क्वालिटीज़ हैं तो आप लीडर बन जाएंगे। मगर उस थ्योरी को कुछ बेस पर क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्या थे वो सब आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोच की। इस अप्रोच को बनाने वालों का ये मानना था कि एक लीडर बनने के लिए हमें सिर्फ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर चाहे क्वालिटी नहीं भी हो, लेकिन हमारा बिहेवियर हमें लीडर बना सकता है। इनका ये मानना था कि एक पर्सन जो है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ इनबॉर्न नहीं होती, यानी जन्म से ही नहीं होती। उस लीडरशिप की क्वालिटी को एक्वायर किया जा सकता है, यानी सीखा जा सकता है। ठीक है। और हमारा जो बिहेवियर है, अगर हमारा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा रहेगा तो लोग ऑटोमेटिकली हमें फॉलो करेंगे। तो सीधी सी बात कही जाए तो इन्होंने ट्रेट को टोटली इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि अगर आपका बिहेवियर गुड है तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बातों को मानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी जी का। सभी ने नाम सुना होगा। क्या महात्मा गांधी जी कभी किसी को फोर्स करते थे कि आप मुझे फॉलो करो, आप मुझे लीडर मानो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा आप करो? नहीं। लेकिन उनका बिहेवियर लोगों के साथ इतना अच्छा था कि लोग ऑटोमेटिकली उन्हें अपना आदर्श मानने लगे और उनके कहने से चलने लगे। जो वो कहते थे लोग वही करते थे। यानी कि इस अप्रोच का कहना था कि हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि लीडर एंड फॉलोअर दोनों में आपसी समझ होनी चाहिए, दोनों में प्यार होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के दर्द को समझें। अगर लीडर अपने फॉलोअर की तकलीफ को समझेगा, जैसा फॉलोअर चाहता है वैसा करेगा, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा गुड बिहेवियर हमारे फॉलोअर्स को क्रिएट करता है। अगर आप कुछ गलत करेंगे जो लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग आपको डिसलाइक करेंगे और अनफॉलो कर देंगे। यानी यहाँ आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे। ठीक है। अपने बिहेवियर से लोगों को आकर्षित करोगे, अट्रैक्ट करोगे। तो ये तो थी हमारी बिहेवियरल अप्रोच। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ स्टडीज़ की गई थी इसमें, जैसे फेमस है होशो स्टडी एंड मिशिगन स्टडी, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि ठीक है, हमारा बिहेवियर गुड है तो हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए। मतलब मार्केट में अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले तो होते ही हैं। जैसे कोई नई मूवी लॉन्च होती है तो क्रिटिक्स पहले ही आ जाते हैं बताने। तो वैसे ही कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है ये सिचुएशन को इग्नोर करती है। ठीक है, सिचुएशन पे ध्यान नहीं दिया इसने। और दूसरा, पॉइंट ऑफ टाइम को भी ये इग्नोर करती है। अब क्या है इसका मतलब? यानी एक पर्सन हमेशा कूल रहता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, सब अच्छा करता है, उसका बिहेवियर अच्छा है तो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें सिचुएशन की वजह से कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो शायद हमारे फॉलोअर्स को पसंद नहीं आएगा। अब आपने अगर ऐसा कुछ किया तो फॉलोअर्स आपको डिसलाइक करेंगे और अनफॉलो करके चले जाएंगे। उन्होंने सिचुएशन को नहीं देखा, उन्होंने आपके डिसीजन को देखा, जो कि गलत है। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। और सेकेंड, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि एक इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ह्यूमन बीइंग है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी वो खुश भी हो सकता है, कभी उदास हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो अगर आपका लीडर किस स्ट्रेस में है, परेशानी में है और ऐसी कंडीशन में उसने कोई डिसीजन ले लिया जो फॉलोअर को पसंद नहीं आया, तो फॉलोअर उसे डिसलाइक कर देंगे। यानी कि इनका जो थ्योरी थी ना, वो पूरी किस पे बेस्ड थी? गुड बिहेवियर पे। तो आपका गुड बिहेवियर थोड़ा सा भी बदल जाएगा ना, थोड़ा सा भी बैड हो जाएगा तो लोग आपको अनफॉलो कर देंगे, ऐसा इनका कहना था। तो इसके साथ ही हमारी ये थ्योरी तो यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अच्छे से पढ़िए। बाय, हैव अ गुड डे।